इजराइल और ईरान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत हमेशा इन दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने की कोशिश करता रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ भारत द्वारा की गई वोटिंग के बाद इजराइल नाराज हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए ईरान ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह के विकास में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है। यह बंदरगाह भारत को मध्य एशिया के बाजारों तक सीधी पहुंच देगा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चुनौती देगा, जिसे चीन विकसित कर रहा है। यह प्रस्ताव भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसकी एशिया में सामरिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्रीय व्यापार में उसकी भूमिका बढ़ेगी। चाबहार बंदरगाह का उपयोग अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। इस सहयोग से भारत और ईरान के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी और क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव आएगा। ईरान का यह मास्टर स्ट्रोक न केवल भारत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे पाकिस्तान और चीन की रणनीतिक चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और हाल ही में ईरान ने इसे अगले 10 सालों के लिए भारत को सौंपने का निर्णय लिया है। इस पोर्ट के नियंत्रण से भारत को व्यापार में काफी लाभ होगा, विशेष रूप से रूस और यूरोप के साथ। वर्तमान में रेड सी के रास्ते से होते हुए व्यापार करना खतरनाक और लंबा है, जिसकी दूरी करीब 1666 किमी है। इसके विपरीत चाबहार पोर्ट के जरिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का उपयोग करने से यह दूरी केवल 250 किमी रह जाती है, जो समय और लागत दोनों में भारी कमी लाता है। INSTC के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप तक की सीधी और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे भारतीय व्यापार को नया बल मिलेगा। चाबहार पोर्ट का संचालन भारत के हाथ में आने से इस क्षेत्र में उसकी रणनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस पहल से न केवल व्यापारिक लाभ होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव में भी वृद्धि होगी। ईरान ने चाबहार पोर्ट अगले 10 सालों के लिए भारत को सौंपने का निर्णय लिया है, जिससे भारत को व्यापार में समय और पैसा दोनों की बचत होगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान जाकर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर समझौता करेंगे। इससे पहले मई 2023 में भारत ने म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का उद्घाटन किया था। ये दोनों पोर्ट्स भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेंगे, जिससे भारत को सस्ता और सुरक्षित व्यापार मार्ग मिलेगा। रेड सी में हो रहे हमलों के कारण शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ गई है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। लेकिन चाबहार पोर्ट के जरिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उपयोग करने से यह समस्या हल होगी। भारत ने $85 मिलियन की फंडिंग के बावजूद ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। भारत अमेरिका संबंधों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि इससे वह चीन को काउंटर नहीं कर पाएगा। भारत का यह कदम न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।